Hello and welcome to my channel, The Curious Coder. In this video, we are going to understand the role of @lookup annotation when we are working with different bean scopes. Alright, now this video is part of my ongoing Spring Boot interview series, and so far I've created these two videos related to bean scopes, singleton versus prototype and request versus session. Okay, so I've already covered these four different bean scopes, and for those of you who have already watched these videos, you can consider today's video as the part 3. And if you have not watched these two videos, then also don't worry. In my current video, I'll give a brief about them, but I'll still recommend that after watching the current video, go back and watch these two videos. Okay, at least watch this one, singleton versus prototype, because bean scope is a very important interview question, and I have discussed them in detail in these two videos. Okay, so let's get started. So what is bean scope? तो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि अगर हम किसी क्लास की बीन क्रिएट करते हैं तो एक्चुअल में उस क्लास के कितने इंस्टेंसेस क्रिएट होंगे एंड व्हेन विल दोज इंस्टेंसेस बी क्रिएटेड. ठीक है, ये दो चीज़ें बीन स्कोप डिफाइन करता है. सो आई हैव क्रिएटेड दिस क्लास स्टूडेंट. इस पर मैंने एनोटेशन यूज़ करा है @component विच विल बी रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट इट्स बीन, एंड आई हैव ऑल्सो यूज @scope जो एक्चुअल में इसका बीन स्कोप डिफाइन कर रहा है. ऑलराइट, सो अभी के लिए मैंने बीन स्कोप रखा है प्रोटोटाइप. तो 4 बीन स्कोप्स के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, सिंगलटन, प्रोटोटाइप, रिक्वेस्ट एंड सेशन. ठीक है, एंड @lookup एक बहुत ही स्पेशल केस में यूज़ होता है व्हेन वी ट्राई टू यूज़ अ प्रोटोटाइप बीन इनसाइड अ सिंगलटन बीन. ठीक है, ये एक बहुत ही स्पेशल केस है जिसमें हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हमें सिंगलटन और प्रोटोटाइप समझने बहुत ज़रूरी है. ओके, सो आई विल क्विकली ब्रीफ यू. मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट है कि स्टूडेंट बीन क्रिएटेड, एंड यहाँ पे उसका एड्रेस प्रिंट हो रहा है. ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो जिस भी एड्रेस पे है वो मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ. सो जब जब इस क्लास का कोई इंस्टेंस क्रिएट होगा तब तब इस कंस्ट्रक्टर की ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा एंड ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी. ओके, नाउ आई हैव क्रिएटेड अनदर क्लास स्टूडेंट कंट्रोलर. इसमें आई हैव यूज एनोटेशन @rest कंट्रोलर. सो दिस एनोटेशन विल बी रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट इट्स बीन, एंड इस पे जो स्कोप है दैट इज़ ऑल्सो प्रोटोटाइप. ठीक है, अभी मैं एक बार आपको पहले प्रोटोटाइप समझाता हूँ. अच्छा, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का एक रेफरेंस बनाया. ठीक है, उसको ऑटो वायर करा हुआ है, तो इसी क्लास को मैंने यहाँ पे यूज़ करा स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर, एंड मैंने एक API बनाया हुआ है जिसमें मैं इसके हैश कोड को रिटर्न कर रहा हूँ. ठीक है, इस जब भी ये API हिट होगा तो ये वाला जो रेफरेंस है इसका हैश कोड रिटर्न हो जाएगा. एंड स्टूडेंट कंट्रोलर के लिए भी मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि जब इस क्लास की बीन क्रिएट होगी, उसकी कोई भी इंस्टेंस क्रिएट होगा, तब ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी विद द हैश कोड ऑफ दिस क्लास. ओके, सो दिस इज़ द कोड सेटअप. अब हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम प्रोटोटाइप स्कोप रखते हैं तो हमारी बीन बार बार क्रिएट होती है. जब जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो उतनी ही बार एक नई बीन क्रिएट हो जाती है, एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है. ठीक है, तो जितनी बार मैं ये API हिट करूँगा उतनी बार एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट कंट्रोलर का भी एंड स्टूडेंट का भी. ओके, क्यों स्टूडेंट का? क्योंकि स्टूडेंट कंट्रोलर का तो इसलिए होगा क्योंकि API हमने इस क्लास के अंदर लिखा है, तो हमें ये क्लास, हम बार बार इस क्लास का कोई API हिट कर रहे हैं, मतलब हम बार बार इस क्लास को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये क्लास चाहिए, तो प्रोटोटाइप एक नई बीन क्रिएट कर दे रहा है. ठीक है, अच्छा, दिस क्लास इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस स्टूडेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टूडेंट को यूज़ करा है, तो इसलिए बार बार स्टूडेंट की भी एक नई बीन क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था. अब अगर मैं इसको सिंगलटन रखता हूँ स्कोप को, स्टूडेंट का भी एंड स्टूडेंट कंट्रोलर का भी, मतलब अगर मैं स्टूडेंट के स्कोप को भी सिंगलटन रख देता हूँ ऐसे, लाइक दिस सिंगलटन, एंड यहाँ पर भी अगर मैं इसको सिंगलटन रखता हूँ, तब एक ही बीन क्रिएट होगी दोनों की, चाहे मैं कितनी भी बार API को हिट करूँ. ठीक है, तो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ. कूल, तो आप देख सकते हो जब मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा ना, सिंगलटन के केस में तभी बीन क्रिएट हो गई. ठीक है, एक स्टूडेंट कंट्रोलर की बीन क्रिएट हुई जिसका ये हैश कोड है, एंड एक स्टूडेंट की बीन क्रिएट हुई जिसका ये हैश कोड है. अब अगर मैं API हिट करता हूँ /student, ठीक है, तो ये वाला एड्रेस प्रिंट हो गया 15700 विच इज़ द सेम एज दिस वन. ठीक है, तो स्टूडेंट की बीन जो स्टार्टिंग में क्रिएट हो गई थी
वही एड्रेस इसने यहाँ पर भी रिटर्न कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अब मैं API हिट कर रहा हूँ तो एक नया इंस्टेंस नहीं क्रिएट हो रहा, जो स्टार्टिंग में क्रिएट हो गया वही वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, आप देखो फिर से कोई लॉगर प्रिंट नहीं हुआ। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अगर इफ़ आई हिट इट अगेन तो ये सेम ही एड्रेस को रिटर्न करेगा, बिकॉज नो न्यू ऑब्जेक्ट इज़ बीइंग क्रिएटेड। ओके, सो सिंगलटन का ये मतलब होता है। लेकिन अगर ये प्रोटोटाइप होता तो प्रोटोटाइप एंड कीपिंग this also as prototype. ग्रेट। तो अब देखो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी तक कोई बीन क्रिएट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि प्रोटोटाइप के केस में ऐसा होता है कि जब हम एक्चुअली बीन की रिक्वेस्ट करते हैं तभी वो क्रिएट होती है। ओके, आई थिंक दैट्स अ स्पेलिंग मिस्टेक, आई विल रीरन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अभी भी कोई बीन क्रिएट नहीं हुई। तो जब मैं इसको रिक्वेस्ट करूँगा, यानी कि जब मैं API हिट करूँगा लाइक दिस, सो अ बीन इज़ क्रिएटेड। ठीक है, ये इसने हैश कोड एक रिटर्न कर दिया। आप यहाँ लॉग्स में भी देख सकते हो कि कंट्रोलर की भी बीन, स्टूडेंट कंट्रोलर की भी बीन क्रिएट हुई एंड स्टूडेंट की भी बीन क्रिएट हुई, एंड दिस इज़ द एड्रेस। ठीक है, यही सेम एड्रेस यहाँ पर आया है। अब अगर मैं फिर से API हिट करता हूँ तो फिर से एक नया एड्रेस प्रिंट होगा, एंड यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर की भी दोबारा एक बीन बनेगी और स्टूडेंट की भी फिर से एक बीन क्रिएट होगी। ठीक है, तो जितनी बार मैं API को हिट करता रहूँगा एक नई बीन क्रिएट होती रहेगी। ओके, सो नाउ दिस वॉज अ वेरी सिंपल यूज़ केस। प्रोटोटाइप में एक नई बीन क्रिएट होगी एंड सिंगलटन में एक ही बीन थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ होगी। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट कंट्रोलर को कर देता हूँ सिंगलटन, ऑल्सो वन मोर थिंग, फॉर सिंगलटन मुझे ऐसे स्कोप डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। अगर मैं इसको हटा भी दूँ ना तो बाय डिफ़ॉल्ट द स्कोप इज़ सिंगलटन। ठीक है, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो अब ये क्या यूज़ केस है कि स्टूडेंट कंट्रोलर की बीन इज़ सिंगलटन, लेकिन स्टूडेंट की जो बीन है दैट इज़ प्रोटोटाइप। तो अब इसमें क्या होगा, कूल। तो आप देख सकते हो कि स्टूडेंट कंट्रोलर की बीन भी क्रिएट हो गई और स्टूडेंट की भी बीन क्रिएट हो गई। वाई? क्योंकि स्टूडेंट कंट्रोलर की बीन तो देखो सिंगलटन थी। ठीक है ना, तो ये प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने पे ही ये क्रिएट होती है। इसीलिए जब प्रोजेक्ट स्कैन हुआ तो कंपाइलर ने देखा कि ओके दिस इज़ रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन हेयर एंड द स्कोप इज सिंगलटन, तो इसकी बीन क्रिएट कर दो। अब ये डिपेंडेंट है स्टूडेंट के ऊपर। अब स्टूडेंट इज़ प्रोटोटाइप, आइडियली वो तब क्रिएट होना चाहिए जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट हो, करेक्ट। लेकिन एक तरीके से अब हमें उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि स्टूडेंट कंट्रोलर की बीन तो हमें अभी के अभी बनानी है एंड स्टूडेंट उस पर, ये जो बीन है स्टूडेंट कंट्रोलर, ये डिपेंडेंट है स्टूडेंट पे। तो इवन दो इट्स प्रोटोटाइप, तब भी उसका लेजी इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि वो API के टाइम पे हिट होगा, उसकी बीन अभी के अभी ही क्रिएट हो गई। ठीक है, तो दिस इज़ द एड्रेस। अब अगर मैं API को हिट करता हूँ तो देखो यही वाला एड्रेस आ रहा है। इसने अभी फिर से कोई नई बीन भी नहीं बनाई। ठीक है, नाउ दिस इज़ अ प्रॉब्लम। आप अगर देखो तो पूरी तरीके से जो स्टूडेंट का बिहेवियर है वो भी एक सिंगलटन बीन की तरह ही बिहेव कर रहा है, जबकि दिस बीन इज़ प्रोटोटाइप, है ना। ये तो अब API हिट होने पे तो एक नया इंस्टेंस क्रिएट होना चाहिए था, करेक्ट। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है @lookup। तो @lookup कैसे काम करता है? इट्स वेरी सिंपल। I'll just create a method public student, let's say get student। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, and on this method I'll add the annotation @lookup। all right, and in this method I'll do nothing, I'll just simply return null। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ कि लुकअप काम कैसे करेगा, है ना। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो अभी हमने देखी थी, एंड देन बाद में मैं ये भी आपको क्लियर कर दूंगा कि इंटरनली वो ऐसा क्या कर रहा है जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ओके, तो होता क्या है, अगर इंटरव्यू में आपसे बीन स्कोप रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो पहले इंटरव्यूअर समझता है जनरली कि सिंगलटन एंड प्रोटोटाइप, एंड मे बी दे माइट आस्क कि रिक्वेस्ट एंड सेशन के बारे में भी बता दो। देन क्रॉस क्वेश्चनिंग ये होती है कि व्हेन वी ट्राई टू यूज़ प्रोटोटाइप इनसाइड सिंगलटन, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हो। तो उसका आंसर होता है कि वी यूज़ @lookup, एंड फिर इसके बाद फर्दर एक क्रॉस क्वेश्चनिंग ये भी आ जाती है कभी कभी कि इंटरनली वो ऐसा क्या कर रहा है जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ठीक है, तो मैं एक एक करके सब कुछ आपको बता रहा हूँ।
So instead of using this student like this, auto wiring like this, what I'll do, I'll just use this method. ठीक है, get student. अब ये कर रहा है return null, so ideally it should have given a null pointer exception, but it won't because we have added this annotation @lookup. ठीक है, तो I'll show you. ग्रेट, तो यू कैन सी कि प्रोजेक्ट इज़ अप ऑन 8080, लेकिन जो बीन है वो सिर्फ कंट्रोलर की क्रिएट हुई बिकॉज दिस इज़ सिंगलटन, तो ये प्रोजेक्ट स्टार्टअप पे क्रिएट हो गई, लेकिन अभी स्टूडेंट की बीन क्रिएट नहीं हुई. ठीक है, वो उसका बिहेवियर प्रोटोटाइप जैसा ही चल रहा है. एंड नाउ इफ़ आई हिट द API, ग्रेट, सो यू कैन सी कि उसने कोई एड्रेस रिटर्न कराया है. दैट मीन्स उसने कोई बीन क्रिएट कर दी होगी. ओके, स्टूडेंट बीन इज क्रिएटेड. कूल. नाउ इफ आई हिट द API अगेन, ग्रेट, सो अ न्यू बीन इज क्रिएटेड. एंड सिमिलरली इफ आई हिट इट वन मोर टाइम, अगेन अ न्यू बीन विल बी क्रिएटेड. ठीक है, तो जितनी बार मैं हिट करता जाऊंगा उतनी बार एक नया इंस्टेंस बनता जाएगा, विच इज़ द रियल बिहेवियर ऑफ प्रोटोटाइप बीन स्कोप, है ना. तो अब ऐसा क्यों हुआ, @lookup ने ऐसा क्या करा कि नल पॉइंटर भी नहीं आ रहा एंड एक नई बीन क्रिएट हो रही है. तो देखो ये कैसे वर्क करता है. ये ना इस क्लास की, स्टूडेंट कंट्रोलर की एक सब क्लास क्रिएट कर देगा एंड उसमें ये इस मेथड को ओवरराइड करता है एंड अपनी खुद से एक इम्प्लीमेंटेशन देता है. ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नल रिटर्न कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला मेथड कभी, मतलब ये डायरेक्टली ये नहीं कॉल होगा, जो ये एक अपनी इम्प्लीमेंटेशन देगा ओवरराइड करके, हमेशा वो कॉल होगा. ठीक है, तो इंटरनली एक CGLib करके लाइब्रेरी है जिसको ये यूज़ करता है एंड इट क्रिएट्स अ सब क्लास ऑफ दिस क्लास, एंड उसके अंदर ये गेट स्टूडेंट मेथड की एक अपनी इम्प्लीमेंटेशन देता है जिसमें ये बीन को फेच करके लेके आता है. ओके, तो ये स्टूडेंट की बीन को फेच करके लेके आएगा. एंड नाउ सिंस स्टूडेंट इज प्रोटोटाइप, सिंस इट्स प्रोटोटाइप, तो वो हर बार एक नई बीन ही फ्रेश करके लाएगा. ठीक है, नई बीन फेच करके लाएगा. एंड दैट इज़ वाई हम हर बार जब API हिट कर रहे हैं और जब ये गेट स्टूडेंट कॉल हो रहा है तो एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज अ प्रोटोटाइप बीन इनसाइड अ सिंगलटन बीन. ओके, दिस इज द वे. कूल. नाउ सिंस वी आर नॉट गिविंग एनी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मेथड, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग इट लाइक दिस, आई कैन ऑल्सो जस्ट क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. ठीक है, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन तो हमें देनी नहीं है, तो आई कैन जस्ट रिमूव दिस एंड दिस विल ऑल्सो वर्क. Okay, public abstract, and since this is an abstract method, तो मेरे को क्लास को भी एक बारी abstract ही बनाना पड़ेगा like this. Okay, so this is another way. थोड़ा क्लीन कोड रहता है इससे, बिकॉज रिटर्न नल करने की बजाय मैंने बस खाली एक मेथड abstract बना के छोड़ दिया एंड इसको जो है @lookup ओवरराइड कर लेगा एंड इम्प्लीमेंटेशन दे देगा जिसमें वो बीन को फेच करके ले आएंगे. ठीक है, सो दिस ऑल्सो विल शो यू. Great, so you can see again student controller bean is created, and if I hit the API, cool, now students bean is also created like this, student bean created. And if I will hit this again, cool, a new bean will be created. Okay, so this is how this @lookup works. If you found the video helpful, please like, subscribe and hit the bell icon. Also, don't forget to catch today's tip of the day.